हाय एवरीवन, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। जो आप यहाँ थंबनेल पर देख पा रहे हैं ना, इन्होंने सारा कुछ बता दिया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम का पैटर्न आ चुका है, साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने की डेट इन्होंने बता दी है और लैंग्वेज को लेकर अपडेट है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था पिछली बार भी, जो कि पिछली बार क्वालिफाइंग नेचर का था और बाद में उसको हटा दिया गया था। उसको लेकर भी उन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, एंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स। आज इनका लाइव कॉन्फ्रेंस था तो वहां पर इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, डीएलएड, बीएड, एसटेट, सीटेट, अपियरिंग स्टूडेंट्स, इन सभी अपियरिंग स्टूडेंट्स को लेकर भी इन्होंने बयान दे दिया है कि क्या किया जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको यहाँ से ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इनका जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ था, आज ही डाला है दिन में। आप चाहें तो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद से सुन सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें जान लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने एग्जामिनेशन की जो डेट कंफर्म कर दी है वो आपकी है 7 से लेकर 17 मार्च। जी हाँ, 7 से 7 मार्च के बीच में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हो जाने वाला है, ये इन्होंने खुद से बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाई करने की डेट। तो अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं 10 से लेकर 23 फरवरी तक। ठीक है, 10 to 23 फरवरी ऑनलाइन अप्लाई करने की इन्होंने डेट दे दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा टीआरई 2 का, और बाद में टीआरई 3, टीआरई 4 में भी क्या होने वाला है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इन्होंने सीधी सी चीज़ बोली है कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आप भूल ही जाइए, ये बोल दिया है। और जो मार्च में आपका ये टीआरई 3 होने वाला है उसका भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट सभी जगह फॉर्म अप्लाई करता है, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, अगर कोई स्टूडेंट सभी जगह अप्लाई कर रहा है, मल्टीपल जगह, तो हम उसका रिजल्ट भी सभी जगह देंगे, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट हम देंगे। बट उसके बाद उन मल्टीपल रिजल्ट्स पर जितनी सीटें बचेंगी हम उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है, आप भूल जाइए। इन्होंने ये बोला है सीधा जो अपना लाइव कॉन्फ्रेंस था उस पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आने वाला है किसी का भी नहीं, टीआरई 2 का भी नहीं, और जो टीआरई 3 आपका मार्च में ये होने वाला है उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। बट हाँ, कैंडिडेट्स के मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपियरिंग कैंडिडेट की। देखिए, 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी एकदम ऑथेंटिक। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, इसके बाद आपको कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अपियरिंग कैंडिडेट का क्या है, जैसा कि इन्होंने बोला अप्लाई करने की डेट 10 से लेकर 23 फरवरी तक है। तो इन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट हैं उनकी 23 फरवरी तक सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे वो सीटेट अपियरिंग हो चाहे एसटेट अपियरिंग हो। ठीक है, तो सीटेट वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंसने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने सीटेट के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक आंसर की नहीं आई हुई है। और इन्होंने कहा है कि 23 फेब तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 23 फेब तक अगर सीटेट का आंसर की और साथ में रिजल्ट भी आ जाता है तो सीटेट वाले इस बार एलिजिबल हो जाएंगे, वो सीटेट वाले जिन्होंने 21 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, जिनकी अब तक आंसर की नहीं आई है। तो इन्होंने साफ साफ यही बोला है कि हमारी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 23 फरवरी तक, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अपियरिंग के लिए बोला है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो एसटेट हो। बट मुझे बहुत बुरा लगा सीटेट कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वो टाइम से तैयारी भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी जैसे ही उनका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जिन्हें पता है कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे वो प्रिपरेशन में लग गए थे। बट अगर इनका तब तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर ये बहुत बुरा होगा सीटेट कैंडिडेट के साथ। ठीक हो गया, ये इन्होंने बोला है। अभी मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ओनली। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीएलएड और बीएड की। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है जो अभी 2022-24 सेशन वाले हैं। क्या ये इस बार बैठेंगे एग्ज़ाम में? तो नहीं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया अतुल प्रसाद जी ने कि 2022-24 वाले बीएड और डीएलएड कैंडिडेट्स टीआरई 3 में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका मई तक आने वाला है रिजल्ट, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनको मौका दिया जाएगा टीआरई 4 में। इन्होंने ये भी बता दिया है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में आ जाएगा।
ठीक है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। TRE 3 है आपका मार्च में, और TRE 4 इन्होंने बोल दिया आपका अगस्त में होगा। तो अगस्त में अपियरिंग कैंडिडेट यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने क्लियर बोल दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल रिजल्ट। वो मैंने आपको बता ही दिया, मल्टीपल रिजल्ट कैंडिडेट का हम देंगे। अब होता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हर जगह एलिजिबल होते हैं, तो वो सभी जगह फॉर्म भरेंगे ही। तो इन्होंने बोला हम उनका रिजल्ट भी सभी जगह देंगे, बट ज्वाइनिंग वो किसी एक में करेंगे, और जो बचे हुए पद होंगे उसके बाद उन पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैकेंसी। तो इन्होंने बोला कि वैकेंसी आपकी 1 लाख के आसपास आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और इन्होंने क्वेश्चन का लेवल भी बताया, इन्होंने बोला 1 लेवल ऊपर ही रखेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा ना, वो 1 लेवल ऊपर ही होगा, मतलब अच्छा खासा बनाएंगे, एकदम ईजी नहीं बनाएंगे, ये कहने का मतलब था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा जैसे BPSC TRE 1 में था, सॉरी 2 में था। ठीक है, जो आपका अभी रिजल्ट आया था, जो एग्ज़ाम पैटर्न TRE 2 में था वो ही सेम रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न TRE 3 में भी। और आप जानते ही हैं TRE 2 में क्या था, इसमें क्या होगा, आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा। चलिए ऐसे समझ लेते हैं इसको, एग्ज़ाम पैटर्न में आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा सेम TRE 2 की तरह, और यहाँ पर 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होगा और 120 मार्क्स का GS होगा। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर इन्होंने लिया था कि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, बट जो इसमें फेल हुए थे उन्हें भी इन्होंने पास कर दिया था। ये इस बार ये बोले हैं कि ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार भी आपका लैंग्वेज का पेपर होगा और आप सभी को क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको, ये चीज़ इन्होंने क्लियरली बोली है। इसलिए भाषा पर भी अब आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। पिछली बार की तरह ये ऐसा नहीं करने वाले हैं कि जो फेल होंगे उन्हें भी ये पास कर देंगे। तो जब आप भाषा में पास हो पाएंगे, 30 में से 9 नंबर ला पाएंगे, तभी आप मेरिट में आएंगे। फिर जो 120 मार्क्स का GS है उसमें और बच्चों के साथ आपको मेरिट में रखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो लैंग्वेज वाली चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ में थे, इस बार की लैंग्वेज का पेपर होगा नहीं होगा, तो लैंग्वेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, 10th 12th ग्रेजुएशन, CTET STET, ये सारी चीज़ें। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CTET पेपर 2 होना चाहिए, 9 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो STET पेपर 1, 11 12th के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास STET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, प्लीज़ आप लोग पिछली बार की तरह ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी सीट आप लोग उनसे छीन रहे हैं। कहने का मतलब यही हो जाएगा, अगर आपके CTET में 90 मार्क्स नहीं है ना, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग प्लीज़ फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप फॉर्म फिल कर लेंगे बट बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि इस बार भी किया गया था TRE 2 में। जो अदर स्टेट की फीमेल 90 से कम मार्क्स लाई थी CTET पेपर 2 में और 6 to 8 के लिए उन्होंने अप्लाई करा था, वो पास भी हुई थी, बट उनको स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिली, उन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अदर स्टेट फीमेल 90 मार्क्स आए हैं CTET में, तभी आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को लेकर इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, इसलिए 150 मार्क्स का पेपर होगा, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए अदर स्टेट की फीमेल मेल सभी को 90 मार्क्स लाने हैं CTET में, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। बट जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हें अपनी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में वो हैं, बट अदर स्टेट वाले चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, बिहार में वो जनरल में ही काउंट होंगे। याद रखिएगा, बिहार में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, उन्हें बस अपने ही स्टेट में रिलैक्सेशन मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप बैच लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैच लेंगे और अपनी पढ़ाई कर लेंगे। बैच का कोर्स भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इन्होंने टाइम ही नहीं दिया है, इतनी जल्दी इन्हें एग्ज़ाम करवाना है। देखिए 7 से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम है, मार्च में। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप बैच बिल्कुल मत लीजिए, आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कीजिए, तभी जाकर कुछ होगा। अपना एक टाइम टेबल खुद से अगर आप बना लेंगे ना, कि दिन में इतना घंटा पढ़ना है, इस टाइम उठना है, इतने बजे खाना है, पूरा अपना टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे अभी से मार्च तक का, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। बट अगर आप बैच के चक्कर में रहेंगे ना, तो बैच का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप जानते ही हैं 120 मार्क्स का जो GS आपसे पूछा जाएगा, इतना सारा लेंथी सिलेबस है उसमें, आपने खुद पिछली बार भी देखा होगा, या जो इस बार फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो देख ही लेंगे।
ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट PYQ, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि BPSC TRE 2 बार आपका हो चुका है। एक TRE 1 हो चुका है, एक TRE 2 हो चुका है। तो इनके क्वेश्चन पेपर तो एटलीस्ट आप लोग देख के जाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने TRE 3 की प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। और TRE 3 आपका मार्च में है, और उसके बाद TRE 3 मार्च में है, और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट की भी इन्होंने डेट बता दी है कि मार्च एंड तक हम आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे। देखिए, मार्च में ही पेपर है और मार्च एंड तक आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है उसके बाद जितनी रिक्तियाँ बचेंगी उन सबको ऐड करके अगस्त में भी इनको TRE 4 कराना है, ठीक है, BPSC TRE 4। तो अगस्त में आपका TRE 4 हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का TRE 3 में नहीं हो पाएगा, फिर वो TRE 4 में अप्लाई करेंगे, इस तरीके से। और एक चीज़ है कि 3 अटैम्प्ट वाली चीज़ की क्या इन्होंने ये ख़त्म करी या नहीं करी, तो देखिए 3 अटैम्प्ट को लेकर ये ऐसा बोले हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे विभाग के अंदर काम नहीं है, ये शिक्षा विभाग का काम है। वो जो कहेगी आपको भी एक्सेप्ट करना होगा और हमको भी एक्सेप्ट करना होगा, ये ऐसा बोले हैं, ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट वाली चीज़ें ना अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि 3 अटैम्प्ट इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी है कि 3 अटैम्प्ट में हर किसी का हो ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने हटा देनी चाहिए। देखते हैं फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर शिक्षा विभाग क्या कहता है। ये चीज़ें इन्होंने शिक्षा विभाग के ऊपर डाल दी हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और DLED BLED 2022-24 वाले अब बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इन्होंने क्लियर बोल दिया कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, आप TRE 4 देंगे अगस्त में। और CTET का अगर रिजल्ट आ जाता है 23 फरवरी तक, तो CTET वाले एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ ये भी नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। और STET का भी सेम हाल है, ठीक है। तो देखिए, मुझे तो CTET के लिए बहुत बुरा लग रहा है। CTET का रिजल्ट आ जाना चाहिए, इन्होंने CTET को तो एटलीस्ट मौका देना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती नहीं है इसमें। अब रिजल्ट नहीं आया तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्होंने पेपर तो जनवरी में ही दे दिया है ना। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अतुल प्रसाद जी ने खुद लाइव कॉन्फ्रेंस में आकर बताई हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको आगे से यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।